यार कुछ साल पहले तक क्रिप्टो एक जंगल जैसा था जहां कोई रूल नहीं था, बस दाव लगाओ और होप करो कि भाई सब ठीक हो। हर नए टोकन के पीछे एक सवाल था कि ये लीगल भी है या नहीं, सरकार कब कुछ बोलेगी। और ऑनेस्टली दोस्तों, जितना फास्ट क्रिप्टो ग्रो हो रहा था उतनी ही फास्ट अनसर्टेनिटी भी बढ़ रही थी। लेकिन अब फाइनली दोस्तों कुछ बदलने लगा है। लास्ट वीक यूएस ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया। कांग्रेस ने जीनियस एक्ट पास किया, एक पहला फेडरल लेवल लॉ जो स्पेसिफिकली दोस्तों क्रिप्टो के लिए बनाया गया है। और दोस्तों ये कोई वेग गाइडलाइन नहीं है, ये लॉ क्लियरली बोलता है दोस्तों कि स्टेबल कॉइन कैसे काम करेंगे, किस बेसिस पे इशू होंगे और कौन इन्हें रेगुलेट करेगा। मैं समझाता हूँ दोस्तों पहली बार ऑफिशियली लिखा गया है कि हर स्टेबल कॉइन को 1:1 बैक्ड होना होगा, या यूएस डॉलर से या ट्रेजरी से। मंथली ऑडिट इज मैंडेटरी। और दोस्तों यही नहीं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स का स्ट्रिक्ट फॉलो अप होगा। मतलब अब क्रिप्टो में दोस्तों रियल अकाउंटेबिलिटी आ गई है। जो लोग जेन्युइन वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए ये ग्रीन सिग्नल है। और दोस्तों यही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यूएस ने क्लियरली कहा कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं चाहते। दे वांट प्राइवेट सेक्टर टू लीड इनोवेशंस। ये स्टेप दोस्तों सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये एक मैसेज है। दोस्तों क्रिप्टो का टाइम आ गया है, पर रिस्पॉन्सिबली। और दोस्तों इस मैसेज का इम्पैक्ट मार्केट में दिखा। बिटकॉइन ने $1,22,600 का हाई बना दिया और पूरा मार्केट कैप दोस्तों $4 ट्रिलियन के ऊपर चला गया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं था, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस दोस्तों वापस आ गया। जो बड़ी कंपनी दोस्तों पहले कॉशियस थी, अब वो क्लियर रूल के साथ दोस्तों दोबारा एंट्री ले रही हैं। साथ ही दोस्तों एक और बिल डिस्कस हो रहा है, क्लैरिटी एक्ट। अगर दोस्तों ये पास होता है, फाइनली वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कौन सा क्रिप्टो एसेट CFTC रेगुलेट करेगा और कौन सा SEC। मतलब जो बिल्डर्स पहले डर के कारण लॉन्च नहीं कर रहे थे, अब वो दोस्तों कॉन्फिडेंटली और लीगली कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। दोस्तों ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जहां पर नो मोर ट्रायल एंड एरर्स, नो मोर लॉ सूट्स और सिर्फ दोस्तों क्लैरिटी ही क्लैरिटी। दोस्तों जब नए रूल सेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली सवाल उठता है, कौन है जो ऑलरेडी इन रूल्स के साथ अलाइंड है। मार्केट में बहुत सारे नाम हैं, बट दोस्तों मैं पर्सनली बाइनेंस यूज करता हूं। दोस्तों बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स क्रिप्टो करेंसी को बाय, सेल और एक्सचेंज कर सकते हैं। जहां दोस्तों बाकी एक्सचेंजेस न्यू रूल के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, बाइनेंस पहले से ही काम कर रहा था और एक कॉम्पिटेंट एक्सचेंज है। प्रूफ ऑफ रिजर्व दोस्तों, जिससे यूजर्स को एक क्लैरिटी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है। सेग्रीगेटेड क्लाइंट असेट्स, यूजर्स के पैसे सेफ एंड सेपरेट हैं। स्ट्रॉन्ग AML प्रोटोकॉल्स, यानी कि रेगुलेशंस के मुताबिक हर ट्रांजैक्शंस। यानी कि दोस्तों जब लॉ आया तो बाइनेंस उससे पहले ही रेडी था। और दोस्तों बाइनेंस का विजन केवल रूल्स फॉलो करो तक सीमित नहीं है, उनका गोल है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जो यूएस जैसे मैच्योर मार्केट को बाकी क्रिप्टो इकोसिस्टम से जोड़े। इतना ही नहीं, बाइनेंस के CEO रिचार्ड टिंग यूएस के टॉप रेगुलेटरी बोर्ड और डिजिटल चैम्बर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर बन चुके हैं। जहां बाकी कंपनीज दोस्तों लॉ समझने की कोशिश कर रही हैं, वहां बाइनेंस लॉ बनाने वालों के साथ टेबल पे बैठा है। और दोस्तों ये सब अपडेट का डायरेक्ट इंपैक्ट बनता है आप पर, एक क्यूरियस क्रिप्टो लर्नर के रूप में। और तो और दोस्तों बाइनेंस को एक्सप्लोर करने पे तुम्हें ये सब फीचर मिलते हैं जो बिगनर्स के लिए काफी इजी और यूजफुल हैं, जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग। मतलब कि तुम इंस्टेंटली क्रिप्टो खरीद या बेच सकते हो, यानी कि आप उसे अपने वॉलेट में रख के ग्रोथ का फायदा ले सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम या कोई और। अब दोस्तों दूसरी चीज है फ्यूचर ट्रेडिंग, जहां पे आप कम पैसा डाल के लेवरेज का यूज करके बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। लेकिन एक चीज याद रखनी है, बड़ी लेवरेज मतलब बड़ा रिस्क। तो यदि आप कॉन्फिडेंट है अपने ट्रेड पे, तो आप लेवरेज का यूज करके फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा फीचर है बाइनेंस अर्न। अगर आप लोग ट्रेडिंग नहीं भी करते तो भी दोस्तों ये सेक्शन आपको कमाने का मौका देता है, एज इन स्टेकिंग, सेविंग और लिक्विडिटी। और दोस्तों यही नहीं, फार्मिंग जैसे ऑप्शंस के थ्रू आप लोग एक पैसिव इनकम भी अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों चौथा फीचर है बाइनेंस वॉलेट। दोस्तों ये एक इनबिल्ट हॉट वॉलेट है जहां पर आप लोग अपने कॉइन्स सिक्योरली रख सकते हो, जिसमें कि एक अलग वॉलेट का झंझट ही नहीं है। दूसरा, पांचवा एक बहुत बड़ा फीचर है मोबाइल ऐप,
दोस्तों आप कहीं भी हों दुनिया में, कहीं भी जा रहे हों, किसी भी वक्त आप अपनी मोबाइल ऐप को निकालिए और दोस्तों ट्रेड कर लीजिए। यदि ट्रेड कर चुके हैं तो पोजीशन देख लीजिए, यदि पोजीशन भी बना चुके हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा लीजिए। यानी कि एक फुल फंक्शनल मोबाइल ऐप जिससे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जो आप लैपटॉप पे कर सकते हैं वही सब कुछ आप एक मोबाइल ऐप पर भी कर सकते हैं। दोस्तों 6th फीचर है रेफरल प्रोग्राम। अपने दोस्तों को बाइनेंस पे इनवाइट करो और उनके ज्वाइन करने पे दोस्तों आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और दोस्तों यही नहीं, एक आखिरी फीचर और भी है जो कि है बाइनेंस एकेडमी। यदि आप लोग क्रिप्टो सीखना चाहते हो तो दोस्तों बाइनेंस एकेडमी एक फ्री रिसोर्स है जहां बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक सब एक्सप्लेन किया गया है। और वो दोस्तों वो भी बिल्कुल फ्री। पहले क्रिप्टो एक गैम्बल जैसा था, कब रूल्स बनेंगे पता नहीं। अब दोस्तों ये एक रेगुलेटेड ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल लेयर बनने की तरफ बढ़ रहा है। और यदि दोस्तों आप लोगों को ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आज के राइट डिसीजन दोस्तों आप लोगों को कल एक बेटर पोजीशन में ले जा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग क्रिप्टो में हैं या क्रिप्टो के आसपास भी हैं तो ये समझना जरूरी है कि दोस्तों गेम चेंज हो रही है। और अगर आप लोग चाहते हो लेटेस्ट अपडेट और ट्रस्टेड इन्फो तो चेकआउट करो। मैं दोस्तों आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि ये वक्त सिर्फ प्रॉफिट का नहीं है, ये वक्त है दोस्तों एक डीप अंडरस्टैंडिंग का। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी ना करें और कमेंट में लिखें ऑप्शंस। दोस्तों क्या आप जीनियस एक्ट और क्लैरिटी एक्ट जैसे एक्ट को पॉजिटिव एक्ट मानते हो? अपना ओपिनियन दोस्तों कमेंट में लिखिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।